ब्राह्मण अताताई हो तो उसे फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जी ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना क्या चाहते हैं। अर्जुन जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आप एक काम करो। अर्जुन की भगवान अर्जुन को समझाते हुए कि कहते हैं कि हे अर्जुन, आप एक काम करो, अश्वत्थामा की माथे की मणि निकाल करके इसे भरी सभा से धक्के मार करके बाहर निकाल दो। क्या कहा? इसे मारो भी मत और इसे छोड़ो भी। तो क्या करना चाहिए कि इसके माथे की जो मणि है, इसके माथे की जो मणि है, इस मणि को निकाल लो और इसको भरी सभा में धक्के मारकर इसे भरी सभा से बाहर निकाल दो। साहब अर्जुन जी को बात समझ में आ गई। अश्वत्थामा की माथे की मणि निकाली और उसे भरी सभा में बेइज्जत करके धक्के मार करके भरी सभा से बाहर निकाल दिया। उसे दंड भी मिल गया और यहां वचन भी झूठा ना पड़ा। अब जैसे कि ये कोई व्यक्ति होता है, अच्छा सम्मानित व्यक्ति होता है, उसके पास अच्छी चीज होती हो और उससे उसका सम्मान रहता है। अगर वही सम्मान अगर आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? वो सम्मान छीन लो और सभा से धक्के मारकर बाहर निकाल दो, तो वो मरने के बराबर हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन साहब आज ये कथा है, यहाँ पर द्रौपदी मैया के सामने उसके बेटे को जला मार दिया गया। मारा कि नहीं मारा? द्रौपदी मैया के सामने उसके 5 पुत्रों को मार दिया। और यही बात कलयुग में भी हो रही है। पश्चिम बंगाल में सबने देखा है, सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में एक हिंदू भाई को जिंदा जला दिया है। उसकी माँ रोती रही, बिलखती रही। उसकी माँ के आंखों के सामने एक दीपू दास नाम का एक हिंदू भाई है साहब, उस भाई को जिंदा जला दिया है। जलाया नहीं जलाया? सबने देखा है। अब ये सोचो कि जब उस भाई को जलाया गया होगा तो उसकी माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी साहब, उस माँ की ममता पर क्या बीत रही होगी। लेकिन आज भी हिंदू सोया हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में उसको जलाया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पश्चिम बंगाल में घुस गया और उन घुसपैठियों को जवाब देकर के बजरंग दल आ गया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं साहब कि हिंदुओं की बहुत बुरी दुर्दशा हो चुकी है। तो आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को सनातन धर्म के लिए जोड़िए, अपने बच्चों को सनातन धर्म का संस्कार दीजिए, अपने बेटे को महाराणा प्रताप बनाइए, अपने बेटे को शिवाजी महाराज बनाइए, अपनी बेटिया को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनाइए। नहीं तो वो दूर नहीं कि किसी दिन यही लोग आपके माथे पर टोपी पहना करके मस्जिद में बिठा करके कलमा पढ़वाएंगे। याद रख लेना, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है। हिंदू मंदिर में पूजा करता तो उसको लठ से मारकर भगाया जा रहा है। आज वहां ये परिस्थिति है तो एक दिन हमारे साथ भी यही होना है। किसी दिन भी कोई बाबर आकर के तुम्हें और हमें जला करके चला जाएगा और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे साहब। तो निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। विश्व हिंदू परिषद से जोड़िए, बजरंग दल से जोड़िए, हिंदू संगठनों से जोड़िए और इस सनातन के लिए अपने बच्चों को एक्टिव बनाइए। क्योंकि पहले था कि एक एक हिंदू
हजारों मुगलों पर भारी पड़ता था। महाराणा प्रताप ने जब लड़ाई की, हजारों मुगलों पर महाराणा प्रताप अकेले थे। शिवाजी महाराज जब लड़े, हजारों मुगलों पर अकेले थे। वो बहन झांसी की रानी जब लड़ी, हजारों मुगलों पर अकेली थी साहब। और आज हमारी बहनें कहते हैं कि हमारा अब्दुल साहब निवेदन करना चाहूंगा साहब कि अपने बच्चों को मोबाइल दे तो सोच समझ करके दीजिएगा, अपने बेटों को मोबाइल दे तो सोच समझ करके दीजिएगा। मेरी बात कड़वी जरूर है, आपको बुरी जरूर लगेगी साहब, पर क्षमा चाहूंगा। एक बार विचार करिएगा कि अगर उस देश में यह हो रहा है तो कल हमारे यहाँ भी होना है। मेरी बहनें इंस्टाग्राम चलाती हैं, खूब रील बनाती हैं, खूब फॉलोवर्स बढ़ाती हैं। निवेदन है, आपका भाई आपसे प्रार्थना कर रहा है। मैं रील बनाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। हे बहनें, अगर आपको रील बनाना है तो सौगन खा लीजिए सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में कि आप सनातन धर्म के लिए रील बनाएंगे, गौ माता के लिए रील बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए रील बनाएंगे। मैं भी ये चाहता हूं कि मेरी बहनों के नाम बढ़े, मेरी बहनों का नाम हो, मेरी बहनों के फॉलोवर्स बढ़े। लेकिन बहन याद रखना, एक बहन रील बनाती है चौराहे पर नाच करके। विशेष निवेदन है कि एक पिता के कपड़े उतर जाते हैं एक बेटी को कपड़े पहनाने के चक्कर में। एक पिता के कपड़े उतर जाते हैं एक बेटी को कपड़े पहनाने के चक्कर में, और आज वो बेटी कपड़े उतार रही है साहब चौराहे पर रील और फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में। आपके नहीं कह रहा हूं, अपने पिता से पूछिएगा, पिताजी आपने हमें बड़ा किया है तो किस प्रकार से पाल पोस करके बड़ा किया है। आप रील बनाओ, आपका भाई प्रार्थना करता है, मैं भी चाहता हूं, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपका, लेकिन सनातन धर्म के लिए बनाओ, झांसी की रानी बन करके बनाओ। क्योंकि हमें लव जिहाद का शिकार नहीं होना है, हमें धर्म परिवर्तन नहीं करवाना है। हम हिंदू हैं और सनातनी बन करके रहेंगे। लेकिन क्या करे साहब कि जब से चल गयो इंस्टाग्राम में बिटिया छोड़े घर को, ये ना बेटियों ने काम छोड़ दिया साहब इंस्टाग्राम के चक्कर में। कि जब से चल गयो इंस्टाग्राम बिटिया छोड़े घर को काम, जब से चल गयो इंस्टाग्राम बिटिया छोड़े घर को काम, जब से चल गयो इंस्टाग्राम बिटिया छोड़े घर को काम, जब से चल गयो इंस्टाग्राम बिटिया छोड़े घर को काम। भरी दफोरी नरीले बन गई, भरी दफोरी बिटिया छोड़े काम। और हमारे बाबा आ गए, बोलो सिद्धेश्वर भगवान की। जब से चल गयो इंस्टाग्राम बिटिया छोड़े घर को काम, जब से चल गयो इंस्टाग्राम। यही बैठे रहो, यही बैठे रहो, सुनिए जरा, सब अपने स्थान पे बैठे रहो, पंडाल में आएंगे कहीं नहीं जाएंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि हमने पूजन किया है, हमने पूजन किया, निमंत्रण दे करके आए कि बाबा आपको मेरी कथा में पधारना है। पिछले वर्ष जब हम कथा करने आए थे तब भी वो आया था और मेरा बाबा आज भी आएगा। इसलिए कहते कि एक बार आओ नी भोले जी तमें पाँव